भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसे बीएनएस कहते हैं, इसके चैप्टर 3 को जनरल एक्सेप्शन कहा जाता है। इसमें कुल 14 से 44 तक का सेक्शन दिया गया है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग को मिस्टेक, दूसरे वाले भाग को गुड फेथ तथा तीसरे वाले भाग को प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अगर कोई आपको मारने के लिए आए तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, यही यानी सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें 34 नंबर सेक्शन बताता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप अपने बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप कुछ बोल सकते हैं या डरवा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी से मारपीट करता है और अपनी बचाव के लिए वो कितनी भी बड़ी बड़ी धमकियाँ या बोल ठोल कर देता है। जैसे बोलता है कि मेरा भाई बहुत बड़ा गुंडा है, तुम लोग मुझे मारोगे तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस तरह की धमकियाँ देकर वो अपने आप को बचाव करना चाहता है। तो इस तरह की धमकियां क्राइम नहीं माना जाता है। देखिए, अगर इसी तरह कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा के समय या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जब अपनी रक्षा करनी होती है तो वो गाली देने लगते हैं। गाली देना एक तरह का अपराध है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए गाली देना कोई अपराध नहीं माना जाता। सेक्शन नंबर 34 यही बताता है कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 35 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी रक्षा के लिए तथा दूसरे की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि किसी की प्रॉपर्टी की रक्षा करनी हो या अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी हो तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 37 को ध्यान में रखते हुए, 37 एक ऐसा पावर है जिसे हमें ध्यान में रखते हुए अपनी प्राइवेट डिफेंस पे काम कर सकते हैं। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़का एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है। लड़की से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, ना वो मेरी बहन है ना मेरी माँ है, फिर भी हम अगर उसकी रक्षा के लिए किसी तरह का कोई क्राइम कर देते हैं उसे बचाने के दौरान, तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। लेकिन हमें यह साबित भी करना पड़ता है कि यह जो क्राइम हुआ है वो गुड फेथ में तथा सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत किया गया है। सेक्शन नंबर 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्र आदि से है। मतलब 36 का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पागल है या कोई व्यक्ति नशे में है या कोई बच्चा जिसका दिमाग विकृत चित्र है और वो हमला कर देता है, तब अपनी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 37 को ध्यान में रखते हुए 36 का मतलब यही होता है। सेक्शन नंबर 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं। मतलब सेक्शन 37 बताता है हमें 4 प्रकार से कि हम किस जगह प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि अगर कोई प्राइवेट सर्वेंट अपनी ड्यूटी करता है और ड्यूटी के दौरान वो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही हमारे ग्रीवियस हर्ट देता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करता है, तो ड्यूटी के दौरान किया गया कोई कार्य पर अगर हम विरोध करते हैं तो इसे क्राइम माना जाता है, क्योंकि हम वहाँ पर सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए समझेंगे कि अगर एक पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए आता है और गिरफ्तार के दौरान हम उसके साथ हाथापाई कर देते हैं और सोचेंगे कि यह सेल्फ डिफेंस है, तो इसे सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एक क्राइम हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सर्वेंट के साथ जो अपनी ड्यूटी करता है उसके साथ हम सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले के सब क्लॉज 2 में बताया गया है पब्लिक सर्वेंट तथा सब कोऑर्डिनेट के बारे में। जैसे कोई बड़ा अधिकारी अपने से छोटे पुलिस को बोलता है जाओ उसे पकड़ के लाओ, और वो गिरफ्तार करने के लिए जाता है, तब हम उस कांस्टेबल के साथ किसी भी तरह का सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी उठाने के लिए ऑफिसर जाता है और वो
गाड़ी उठाता है तब हम उसके साथ सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी करता है और वो पब्लिक सर्वेंट है या उसके सब कोऑर्डिनेट है, तो हम उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का हम सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 37 हमें यही बताता है। सब क्लॉज सी बताता है कि यदि हमारे पास टाइम है किसी भी तरह के हेल्प लेने के लिए पब्लिक सर्वेंट से, और यदि हम उसमें सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करते हैं तो इसे क्राइम माना जाता है। उदाहरण के लिए समझेंगे, अगर कुछ लोग एक व्यक्ति को रूम में बंद कर देते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो उस व्यक्ति के पास अगर मोबाइल रहता है जिसे कैद किया रहता है और वो कॉल ना कर कर किसी पब्लिक सर्वेंट को वो बैठ के इंतज़ार करे कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोले मैं उन्हें मार दूंगा, तो वो उस व्यक्ति के द्वारा क्राइम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम है किसी भी तरह का हेल्प लेने के लिए। तो उसे हेल्प लेने के लिए ही 37 बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास टाइम है हेल्प लेने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, तो वो ले सकता है। अगर नहीं लिया और सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करेगा तो उसे क्राइम माना जाता है। सब क्लॉज डी बताता है कि अगर खतरा टल जाए तो हम सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सब क्लॉज 1, अगर कोई व्यक्ति आता है आपके ऊपर, कोई ऐसा असॉल्ट करता है, ऐसा हमला करता है जिससे महसूस होता है कि इससे हमारी जान भी जा सकती है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। समझने के लिए, एक व्यक्ति तलवार लेकर आपके ऊपर आता है, असॉल्ट करता है, जिससे ये पता चलता है कि इस तलवार से आपकी मृत्यु हो सकती है, तब आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। सब क्लॉज 2, यदि कोई व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट करता है, आप पे हमला करता है, तो आप अपने बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सब क्लॉज 3, यदि कोई व्यक्ति रेप करने की कोशिश करता है या रेप करता है, तब भी आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। सब क्लॉज 4, अननेचुरल रूप से रेप करने वाले व्यक्ति के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। सब क्लॉज 5, किडनैपिंग के बारे में, किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति करता है तो आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई गलत तरीके से आपको कैद करता है, जैसे पहले समझेंगे कि कैद, किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या होता है। बता दें कि जिस जगह पर आप हैं, अगर कोई उसी जगह आपको बंदी बना देता है, आपको कैद कर देता है, तो उसे हम कैद करते हैं। पर दूसरे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपको फुसलाकर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो उसे हम किडनैपिंग कहते हैं, हिंदी में उसे हम व्यापहरण कहते हैं। और तीसरे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जोर ज़बरदस्ती से आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो उसे अपहरण कहते हैं। इन तीनों में आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 37 को ध्यान में रखते हुए। जैसे लाइक देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको कैद करता है और आपको पता है कि ये कैद से हमारी क्षति हो सकती है, हमारी नुकसान हो सकती है, हमारे पर हमला हो सकता है, तो उस दौरान आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 39, कब ऐसे अधिकारों का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। मतलब कि हम कब किसी की जान नहीं ले सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, ये 39 बताता है आपको। बता दें कि अगर खतरा टल गया है तो उस दौरान आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति तलवार लेकर किसी व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ता है, दौड़ने के दौरान लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ के पास बांध देते हैं। उसके बाद अगर कोई किसी उसकी हत्या कोई करता है या उसे मारकर उसकी जान ले लेता है, तो यहाँ क्राइम बन जाएगा, क्योंकि खतरा टल जाने के बाद आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा 37 को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर कोई व्यक्ति चप्पल लेकर किसी की ओर दौड़ता है, तो पता है कि चप्पल से किसी की जान नहीं जा सकती है, तो इस दौरान अगर कोई व्यक्ति उसके साथ गलत कर देता है, क्राइम कर देता है, उसकी हत्या कर देता है, तो यह क्राइम माना जाएगा। 37 बताता है कि अगर जब तक कोई ग्रीवियस हर्ट, आपको जान से मारने की
पूरी तरह से कोशिश ना करें और आपको पता है कि इससे मेरी जान जा सकती है, तभी आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि 37 को ध्यान में रखते हुए ही आपको सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करना है। आप समझ गए होंगे 39 क्या कहना चाहता है। सेक्शन नंबर 40, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। मतलब कि 40 सेक्शन बताता है कि हम सेल्फ डिफेंस का कब शुरू कर सकते हैं और कब ख़त्म कर सकते हैं। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है तो आपका यहाँ सेल्फ डिफेंस शुरू हो गया। आप उसके लिए सेल्फ डिफेंस में आपको अगर बचाव के पक्ष में टाइम है तो आप पुलिस को या किसी को सूचना भी दे सकते हैं, या आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसकी अपनी रक्षा के लिए जो भी आपके पास, जैसे अगर आपके पास मोबाइल है तो आप किसी को कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपका सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी बचाव के लिए आप शुरू कर सकते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति कि आप पे खतरा करता है और आप उस खतरे से बच जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आया, आप उसे पेड़ में बांध दिए, तो आपको पता है कि अब हमारी जान नहीं जाएगी, तो उस दौरान आपको ये पता है कि अब हमारी इससे कोई नुकसान नहीं है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि आप यहाँ पर आप इसके बाद आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 40 यही बताता है कि कब आप सेल्फ डिफेंस शुरू कर सकते हैं और कब सेल्फ डिफेंस ख़त्म कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 41, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। रॉबरी, लूट, डकैती मामले में आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। बता दें कि रात के दौरान अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, चाहे वो लूटपाट करता है, डकैती करता है, कुछ भी करता है, उस दौरान आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। या रात के समय कोई व्यक्ति आपके घर के आसपास किसी तरह का कोई क्राइम करता है जिससे आपको हानि हो, आपकी के साथ कोई दुर्घटना हो, उस दौरान आप उसकी जान ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर को जला दे, या कोई आपके घर में ज़बरदस्ती ढुक जाए और कोई क्राइम करे, या कोई व्यक्ति हथियार के साथ आपके घर में इन कर जाए, तो इन सभी चीज़ों क्राइमों के वजह से आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 41 यही बताता है। सेक्शन नंबर 42, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। बता दें कि प्रॉपर्टी की रक्षा में अब कब किसी की हत्या नहीं ले सकते हैं। तो जो 41 का जो सेक्शन है, उस सेक्शन के माध्यम से जो सीन है, जो अपवाद है कि इस मामले में आप किसी की हत्या ले सकते हैं, उन्हें छोड़कर अगर किसी तरह का कोई होता है, जैसे चोरी में आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर घर जलाता है तो आप उसकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोई फसल जलाता है या कोई आपकी प्रॉपर्टी बाई कोई बाहरी चीज़ों को जलाता है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 43, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ कब और बना रहना। मतलब कि ये बताता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में संपत्ति की आप कब शुरू कर सकते हैं और कब ख़त्म कर सकते हैं। बता दें कि 41 में जो सब क्लॉज दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति घर में घुस जाता है, कोई हथियार के साथ घुस जाता है, कोई लूट डकैती करता है, या कोई आपकी घर की को जलाता है, या कोई रात में आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करता है, तो इस दौरान आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है या ऐसा लगता है कि वो मामला सिमट गया है, तो उसके बाद आप कोई भी तरह का सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 43 का मतलब यही होता है। सेक्शन नंबर 44, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानित होने की जोखिम है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति घातक हमला करता है, जैसे कोई व्यक्ति एसिड लेकर किसी की तरफ दौड़ता है, तो अब वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भागने के दौरान जैसे ही वो व्यक्ति एसिड फेंकता है और वो व्यक्ति किसी के अंदर छिप जाता है, छिपने के वजह से वो एसिड उस व्यक्ति को ना लगकर दूसरे वाले निर्दोष व्यक्ति को लग जाता है,
तो यहाँ पर जो व्यक्ति छिपा है उसके द्वारा कोई क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल होता है कि अक्सर कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी के पीछे छुप जाना। आज हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस के बारे में पढ़ा। सेल्फ डिफेंस के लिए हमने 34 से 44 तक के सेक्शन को समझें। बता दें कि सेल्फ डिफेंस का प्रयोग हम सेक्शन नंबर 37 को ध्यान में रखते हुए ही करना होता है।